ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधवम श्री चैतन्यमीश्वरम। हरे कृष्णा। तो हम सोच रहे थे कि बीच बीच में ऐसे प्रश्न उत्तर का सत्र रखा जाए ताकि भक्त लोगों को जो भी प्रश्न है वो सुन पाएं और समझ पाएं। तो मेरे को अभी प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं उत्तर देने का कोशिश करूंगा। हरे कृष्ण। कौन प्रश्न पूछेगा? हाथ उठा सकते हैं या फिर जो भी प्रश्न भेजे हैं ऑलरेडी मधुर कोली प्रभु बता सकते हैं। यस, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न नहीं? हाँ, यस। पहला क्वेश्चन श्वेता माता जी की ओर से है। हाँ। And she is referring to purport of Srimad Bhagavad 3.28.41. Okay. Where what is Shuddha Advaita? Is purified oneness. Vyat Advaita is simultaneous oneness and difference. And Vishishta Advaita and Dvaita. Okay. शायद बाकी सब लोग पहली बार ये सब नाम सुन रहे होंगे। ठीक है, इसको समझाने के लिए थोड़ा सा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इसको समझने के लिए 5 मिनट में समझ सकते हैं। बहुत बड़ा कुछ चीज नहीं है। तो पहले हमको समझना चाहिए, जब कलयुग प्रारंभ हुआ तो ब्राह्मण लोग का पतन हो गया। सो कलयुग के प्रारंभ में ब्राह्मणों की पतन हो गया। तो ब्राह्मण लोग करने क्या लग गए? तो ब्राह्मणों की पतन से हुआ क्या कि वो पशु हत्या करने लग गए। और वेद के नाम पे पशु हत्या करने लग गए कि वेद शास्त्र में लिखा हुआ है पशु बलि देना चाहिए। तो वेद शास्त्र को व्यवहार करके पशु बलि देना लग गए और उसको खाने लग गए। आज भी अभी भी वही चल रहा है, पर उस समय बहुत ही ज्यादा चल रहा था जब कलयुग के प्रारंभ में ब्राह्मण लोग डिग्रेड हो गए। तो उसको रोकने के लिए, उस चीज को रोकने के लिए भगवान बुद्ध अवतार लेके आए। आप सब बुद्ध अवतार को जानते हैं। सो कृष्णा केम एज बुद्धा टू स्टॉप एनिमल किलिंग। पशु बलि को बंद करने के लिए भगवान बुद्ध अवतार में आए। इसलिए बुद्ध अवतार का जो मेन फिलॉसफी है बुद्धा इज अहिंसा परमो धर्म। तो ये हो गया बुद्ध अवतार। पर बुद्ध अवतार भगवान कृष्ण कैसे अपना जो प्रीचिंग किए, वो लोग बुद्ध अवतार जब प्रचार करते थे तो लोग बोलते थे, अरे आप बोल रहे हैं हमको बलि नहीं करने के लिए, और शास्त्र में तो लिखा है बलि करने के लिए। तो बुद्ध बोले वेद गलत है, वेद को त्याग दो एंड मैं जो बोलता हूं वो सुनो। So Buddha's strategy was that give up Vedas, वेद गलत है एंड मैं जो बोल रहा हूं सही है।
So this is how Buddhism started spreading, and Buddhism took its very strong hold in India through Asok. I don't know how many of you know King Asok. King Asok became the prime propagator of Buddhism. But then Buddhism is a wrong philosophy because it, matlab, the practices are right, that ahimsa paramo dharma, but Vedas are rejected. That means there is no hope for the society. मतलब शास्त्र को निकाल दिए बुद्धा ने, भगवान खुद कृष्ण ऐसे आके। उसके बाद फिर से शास्त्र को लेके आना है ना, काम तो हो गया पर काम के साथ कुछ गड़बड़ भी हो गया, समझ आ रहा ना। इस दुनिया में हम भी देखते हैं कुछ काम करने के लिए और कुछ गड़बड़ भी हो जाता है, ये दुनिया का नियम है। you do something good, you will have to also do something bad also। मतलब आग लगाने में धुआं आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो बुद्ध ने आग तो लगा दिया कि पशु बलि बहुत ही कम हो गया अहिंसा के वजह से, बट समस्या ये हुआ कि वेद सोसाइटी से चला गया, ये जो क्या धुआं रह गया, बुद्धिज्म का ये धुआं समस्या करने लगा। तो भगवान फिर ये पहला भगवान का स्टेप वन वाज बुद्ध अवतार में भगवान आए। फिर हुआ स्टेप टू में भगवान को उनका स्ट्रैटेजी था कि वेदास को फिर से लेके आना, वेद को। सो स्टेप वन का स्ट्रैटेजी है स्टॉप एनिमल किलिंग, पशु बलि बंद करना। स्टेप टू का स्ट्रैटेजी था ब्रिंग बैक वेदास। एंड आपको यह समझना चाहिए बुद्धिज्म इतना अच्छे से स्प्रेड हो गया था कि कोई वेद को मानता ही नहीं था, सब वेद को गलत शास्त्र मानने लग गए। तो वेद को लेके आने के लिए भगवान अपनी एक एम्पावर्ड, ओ म्यूट, हरे कृष्णा, हु इज शंकराचार्य को भेजे, आदि शंकराचार्य, जो लॉर्ड शिवा हैं, शिव जी खुद हैं। तो शिव जी आके बोलने लगे कि वेद पढ़ना चाहिए, उपनिषद पढ़ना चाहिए। तो लोग बोले उपनिषद वेद तो सब गलत है, बुद्ध बोले। शिव बोले अरे वेद उपनिषद गलत कैसे हो सकता है, शास्त्र तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई लोग सुनने के लिए शास्त्र तैयार नहीं थे। तो लोग पूछने लगे क्यों हम शास्त्र पढ़ें। तो शिव जी को एक प्रलोभन दिखाना था कि शास्त्र पढ़ने का। प्रलोभन समझते हैं? प्रलोभन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लालच, अल्यूरमेंट। तो शिव जी को एक अल्यूरमेंट दिखाना था, एंड दैट अल्यूरमेंट वाज यू आर गॉड, आप ही भगवान हैं। इसीलिए आदि शंकराचार्य बुद्ध को बोलते हैं, बुद्ध का जो फिलॉसफी थे उसका नाम है शून्यवाद। ओके सॉरी। तो वो शून्यवाद बोलने लगे, सब शून्य है, ये सब वेद जो लिखा हुआ है वो सब बकवास है, सब हम शून्य से आए हैं, शून्य से गए हैं। दिस इज बुद्धिस्ट फिलॉसफी, शून्यवाद। तो शून्यवाद से शंकराचार्य लेके आए अद्वैतवाद। अद्वैतवाद मतलब अद्वैत, द्वैत मतलब अलग, अद्वैत मतलब अलग नहीं। अद्वैत का मतलब है समान, इक्वल। शंकराचार्य बोलने लगे यू आर इक्वल टू गॉड, एंड हाउ यू कैन बिकम इक्वल टू गॉड? बाय रीडिंग वेदास, बाय रीडिंग उपनिषद्स।
Upanishads are telling, "Arey, you are equal to God. Do some. I have come with a practice by which you can become equal to God." Huh? I can become equal to God? Who doesn't want to become God? कौन भगवान बनना नहीं चाहेगा? तो शंकराचार्य का स्ट्रैटेजी था वेद को लेके आने का, अद्वैतवाद प्रचार करके कि आप तो उनका जो मेन वाक्य रहता था वो है तत्वमसि। तत् त्वम असि। तत् मतलब दैट गॉड, वो जो भगवान है, तत्। त्वम यू, तुम ही वो भगवान हो। असि ऑलवेज। तो ऐसे बोलने लगे, तत्वमसि, तुम ही भगवान हो। तो शंकराचार्य का महावाक्य था तत्वमसि। और सोहम, और एक महावाक्य उनका था सोहम। सोहम मतलब यू आर दैट, आप वो हैं, भगवान हैं जो आप भूल गए हैं। मैं आया हूं आपको याद दिलाने कि आप भगवान हैं। तो ये अद्वैतवाद मतलब अद्वैत, द्वैत मतलब अलग, अद्वैत मतलब अलग नहीं, हम भगवान से अलग नहीं, हम समान हैं, हम ही भगवान हैं। तो ऐसे अद्वैतवाद आदि शंकराचार्य ने। तो स्टेप 3 था, ये तो गलत है, हम तो भगवान नहीं है। तो स्टेप 3 था टू एस्टैब्लिश गॉड एज डिफरेंट। तो भगवान भेजे मध्वाचार्य को। मध्वाचार्य, okay, so let me tell you a little bit of chronology. This is around Buddha came around 400, around that, before Christ, and then maybe this is around 800, and this is around 400 before Christ. And for almost like 1000 years Shankaracharya Advaitvad चलता रहा. Then Madhvacharya came in the 8th century. मध्वाचार्य कौन है? मध्वाचार्य भीम है. आप सबको पता है भीम, राइट? भीम, वायुपुत्र भीम. सो मध्वाचार्य ने बोला कि अरे तुम भगवान हो, कौन पागल है क्या? सो मध्वाचार्य को पूरा हटाना था कि भगवान से हम अलग है, भगवान से हम सेम नहीं है. तो मध्वाचार्य स्टार्टेड टेलिंग द्वैतवाद. So this is the beginning of right philosophy. ये सही प्रचार का शुरुआत हुआ. द्वैतवाद मतलब भगवान और जीवात्मा संपूर्ण रूप से अलग है, राइट? अलग है, वो अलग है. सो इसलिए मध्वाचार्य का आप पिक्चर देखेंगे तो ऐसे बैठे हुए हैं. मध्वाचार्य हर वक्त ऐसे बैठे हुए हैं. उनका पिक्चर देखेंगे, गूगल में सर्च करेंगे, मध्वाचार्य ऐसे बैठे हुए हैं, द्वैतवाद. और शंकराचार्य ऐसे बैठे हुए, और बुद्धा ऐसे बैठे हुए थे, शून्यवाद. सब शून्य है. तो बुद्धा मतलब शून्यवाद, सब शून्य है. कुछ जीवन, सब शून्य से आए थे, शून्य से गए. वेद ये सब शून्य है. तो वेद हटाओ, सब कुछ करो, बी गुड डू गुड, शून्यवाद. एंड अद्वैतवाद शंकराचार्य, सब एक है, भगवान हम सब एक है, सब ब्रह्म है. एंड मध्वाचार्य बोले दो, भगवान और हम अलग है, भगवान अलग, हम अलग. सो हुआ ये कि अद्वैतवाद, तो ये वैष्णव फिलॉसफी का बिगिनिंग हुआ. मतलब वैष्णव फिलॉसफी बिगिंस
वैष्णव शास्त्र चालू होता है द्वैतवाद से कि हम भगवान अलग, भगवान अलग, हम अलग। जीव और भगवान कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। जीवा एंड भगवान वो हर वक्त अलग है। तो ये द्वैतवाद है। पर हुआ ये कि इस दौरान ये अद्वैतवादी और द्वैतवादी कि में घमासांड झगड़ा होने लग गया। देयर वॉज लॉट ऑफ क्वारल। मध्वाचार्य का उनका प्रचार का शैली रहता था, वो डिबेट करने जाते थे अद्वैतवादियों से, शंकरा के फॉलोअर्स के साथ। डिबेट अगर ज्यादा हीटेड होता था, मार के पूरा सेटिंग, भीम है वो भीम का क्या स्ट्रेटेजी था मारने का। तो अगर ज्यादा हीटेड डिबेट होता था, वो मार के बोलते थे सरेंडर करेगा कि नहीं, वो बोलते थे जरूर। तो मध्वाचार्य का जो फिलॉसफी था, उनको मार मूर के किसी तरह अद्वैतवाद से हटा के द्वैतवाद में लेके आना। मध्वाचार्य बोलते थे मेरा पैर हटाओ पहले, बाद में बात करेंगे, फिलॉसफी डिस्कस करेंगे। वो आके पैर हटा, भीम का पैर कौन उठा सकता था तो वो हिला भी नहीं सकते थे। तो भीम बोले सरेंडर करो, मेरा फिलॉसफी सही है। क्या है? भगवान और हम अलग है। तो वो बोलेगा भगवान और अलग है। शंकरा ने गलत बोला, भगवान और हम अलग है। तो डरा डुरा के मार मूर के किसी तरह भीम ने द्वैतवाद का प्रचार किए। मध्वाचार्य की फिलॉसफी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटलिज्म, पूरा लाइक द्वैतवाद, भगवान और हम अलग है, भगवान और हम अलग है। एंड अद्वैतवादी बोलेंगे भगवान और हम एक हैं, भगवान और हम अलग हैं। इनका हर समय झगड़ा होता है। साउथ इंडिया इज फिल्ड विथ द्वैतवादीज एंड अद्वैतवादीज। नाउ आल्सो देयर आर लॉट ऑफ फाइट। ओके, नाउ इस समय ये जो झगड़ा होने के कारण लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं एंड लोगों नाइदर अद्वैतवाद अभी फॉलो कर रहे हैं ना द्वैतवाद फॉलो करने लग गए। लोग सोचने लगे बाप रे बाप, आध्यात्मिक जीवन में बहुत झगड़ा है, शांति से अपना भौतिक जीवन करते रहो। सो लोगों का क्या कंफ्यूजन निकला कि आध्यात्मिक जीवन में बहुत झगड़ा है, ये लोग बहुत झगड़ा कर रहे हैं, तो हम अपना भौतिक जीवन में चलाते हैं। सो देन स्टेप 3 वाज टू इंट्रोड्यूस अनदर पर्सनालिटी। स्टेप 4 सॉरी, दैट वाज श्रीपाद रामानुजाचार्य। एंड ही इज लक्ष्मण। लक्ष्मण जी का इनकारनेशन है, राम के भाई लक्ष्मण। रामा अनुज आचार्य, राम अनुज, अनुज मतलब छोटा भाई, राम के छोटा भाई लक्ष्मण आचार्य बन के आए। He came around 11th century, around 11th 12th century, whatever it is, that period. So रामानुजाचार्य देखे एक चीज कि मध्वाचार्य इज वेरी न्यू एंड शंकराचार्य इज वेरी ओल्ड। बहुत सालों से शंकराचार्य प्रचार करके बहुत फैला दिए शंकराचार्य। तो अगर मैं शंकराचार्य के साथ बहुत बड़ा एक झगड़ा करूंगा तो समस्या हो जाएगा। तो रामानुजाचार्य ने वैष्णव फिलॉसफी का नाम थोड़ा सा शंकरा के अनुसार दिया और उसका नाम दे दिया विशिष्ट अद्वैत। मैं अद्वैत ही बोल रहा हूं, मैं अद्वैत से बाहर नहीं जा रहा हूं, पर विशिष्ट अद्वैत बाद बोलने लग गए। तो रामानुजाचार्य ने बहुत झगड़ा देखा द्वैतवादी और अद्वैतवादी में, और उनको लगा कि शंकराचार्य के जो अद्वैतवादी हैं उनके साथ झगड़ा करके कुछ फायदा नहीं है। मैं क्या करता हूं, उन्हीं का अद्वैतवाद के साथ कुछ जोड़ देता हूं, तो उनको बोल सकता हूं मैं अद्वैत पढ़ाने ही आया हूं। जैसे हम कभी कभी बोलते हैं ना, मैं तो स्ट्रेस मैनेजमेंट देने आया हूं, और स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ हरे कृष्ण महामंत्र हम घुसा देते हैं। तो लोगों को स्ट्रेस मैनेजमेंट चाहिए और हम हरे कृष्ण देना चाहते हैं या भगवद गीता देना चाहते हैं,
तो वी क्रिएट अ बुक कॉल्ड रेजोनेट विद डिविनिटी। ओके, लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हो जाएंगे और लास्ट में हरे कृष्ण चैंटिंग भी कर लेंगे। तो रामानुजाचार्य वाज वेरी स्ट्रैटेजिक, दैट्स व्हाई एंटायर साउथ इंडिया इज फिल्ड विद श्री वैष्णवास। जो तिलक देखे होंगे आपने, एक व्हाइट बीच में रहेगा और दोनों साइड में रेड रहेगा, दीज आर ऑल रामानुजस फॉलोअर्स। जो अभी एक बहुत बड़ा स्टैच्यू ऑफ रामानुजाचार्य बना, आपने देखा होगा, जीयर स्वामी, वेरी वेरी पावरफुल पर्सनैलिटी। एंड रामानुजाचार्य वाज वेरी स्ट्रैटेजिक। ही सेड कि मैं अद्वैत पढ़ाने आया हूं, थोड़ा सा आपको विशिष्ट अद्वैत पढ़ाऊंगा मैं। तो लोगों का एक्सेप्टेंस हुआ। सी व्हाट वाज हैपनिंग इज Madhvacharya, there was lot of rejection from the society. Madhvacharya was telling the right thing, सही चीज बोल रहे थे, but there was lot of rejection because he was directly opposing, like Bhima, you know, पूरा. But Ramanujacharya was विशिष्ट अद्वैतवाद, वो नाम को थोड़ा बदल दिए, but वो भी वही चीज बोलने लग गए कि हम जीवा और भगवान सेम है, इक्वल है, पर भगवान में थोड़ा सा विशिष्ट गुण है। भगवान थोड़ा डिस्टिंक्टली अलग है, थोड़ा सा अलग है, विशिष्ट, इसलिए विशिष्ट अद्वैत। भगवान और जीव सेम है। कैसे सेम है? भगवान और जीव क्वालिटी में सेम है। भगवान सच्चिदानंद है, जीव भी सच्चिदानंद है, पर भगवान थोड़ा विशिष्ट है। भगवान विशिष्ट है थोड़ा सा। ही इज डिफरेंट। ही इज ऑल्सो सेम बट इज डिफरेंट, जस्ट लाइक ए किंग इज डिफरेंट देन द सिटीजन्स। राजा जैसे थोड़ा सा अलग होता है प्रजाओं से, उसी तरह भगवान थोड़ा विशिष्ट है। एंड ही वॉज वेरी सक्सेसफुल इन प्रीचिंग वैष्णव फिलॉसफी, सर्विस टू गॉड। देन स्टेप 5 केम Nimbarkacharya. He is also a Vaishnavacharya. He said द्वैत अद्वैत। वो भी बहुत झगड़ा देखे तो वो द्वैत अद्वैतवाद बोलने लगे। उनका फिलॉसफी है द्वैत अद्वैत वाद। मतलब जीव और भगवान में अद्वैत है, दे आर इक्वल ऑल्सो। कैसे इक्वल हैं? अद्वैत कैसे हैं जीव और भगवान? क्वालिटी में, मतलब सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद, भगवान आत्मा है, हम भी आत्मा है। पर जीव और भगवान द्वैत भी है, उनके अंदर डिफरेंट भी है। और कैसे डिफरेंट है? क्वांटिटी में। भगवान बहुत बड़े हैं और हम छोटे हैं। जीव परतंत्र है। परतंत्र मतलब डिपेंडेंट, और भगवान स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट। तो ये स्टेप 5। फिर अल्टीमेटली चैतन्य महाप्रभु आए, स्टेप 6। जो बताए उसी को, निम्बार्का आचार्य जो बताए उसी को बताए, बट थोड़ा सा अलग। मैं बताऊंगा कैसे वो अलग है। चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी है अचिंत्य भेद अभेद। बाद, दिस इज द फिलॉसफी। एंड व्हाट इज अचिंत्य भेद अभेद? ये भी वही है, ये भी निम्बार्का आचार्य की फिलॉसफी है, थोड़ा सा भिन्न है चैतन्य महाप्रभु जो बताए,
निम्बार्काचार्य से, इट इज फाइनल कल्मिनेशन ऑफ फिलॉसफी। तो वेद मतलब ये सेम ही है, वेद मतलब अलग, मतलब जीव भगवान अलग, डिफरेंट। कैसे डिफरेंट? क्वांटिटी में। अभेद मतलब सेम, जीव और भगवान सेम। यहां तक सेम है निम्बार्का आचार्य के फिलॉसफी के साथ लॉर्ड चैतन्य's फिलॉसफी। बट देन लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु सेड दिस अभेद एंड भेद इज अचिंत्य, मतलब इसको कोई चिंता नहीं कर सकता है, इसका कोई चिंता नहीं कर सकता, ये चिंता से परे है, हमारे चिंता से परे है। मतलब क्यों चिंता से परे है? क्योंकि कभी कभी जीवात्मा भगवान को कंट्रोल कर लेता है भक्ति से। लगता है जीवात्मा छोटा है, पर यशोदा बन के भगवान को बांध देता है। लगता है जीवात्मा छोटा है, पर भगवान की पत्नी बन के भगवान को नचाता है गोपी बन के। तो अचिंत्य मतलब इसको समझना मुश्किल है। क्यों समझना मुश्किल है? क्योंकि जीव और भगवान को ऐसे देखेंगे आप, बता नहीं सकते हैं कि कौन भगवान है कौन जीव है, कौन भगवान है, यशोदा भगवान है या कृष्ण भगवान है, कौन बताएगा? बोलेगा यशोदा भगवान है, वही कंट्रोल कर रहा है सब कुछ। राधा भगवान है या कृष्ण भगवान है? राधा भगवान है। सत्यभामा भगवान है या कृष्ण भगवान है? बाबा सत्यभामा ही भगवान है। कोई द्वारका में नहीं बोल सकता है कृष्ण भगवान है, सब बोलेंगे सत्यभामा ही भगवान है। मार पड़ेगा ऐसे, द्वारका से निकल जाएगा तुम। तो ये जो रिलेशनशिप है जीव और भगवान का, चैतन्य महाप्रभु ने बताया ये रिश्ता ऐसा है। पत्नी लीडर है घर का या पति लीडर है? तो कोई नहीं बोल सकता है कि पति लीडर है, पत्नी लीडर है घर का। तो ये जो अचिंत्य है, हालांकि भगवान ही लीडर है, जीवात्मा परतंत्र है, भगवान के अंडर में है, पर लीला के अंदर इतना अचिंत्य है, ये इसको समझना मुश्किल है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले अचिंत्य भेदा भेद तत्व, वही निम्बार्का आचार्य का ही है। और एक फिलॉसफी है जिसको वल्लभाचार्य ने बहुत वो किया, उसका नाम है शुद्ध अद्वैत। उसका बस नाम अलग है शुद्ध अद्वैत, पर इट इज सेम एज निम्बार्का आचार्य's फिलॉसफी द्वैत अद्वैत। इट हैज नथिंग, इट्स जस्ट अ डिफरेंट नेम टू द्वैत अद्वैत। इसमें कुछ अलग नहीं, बस अलग नाम देके अपना एक वो किया बस। दैट इज, दीज आर ऑल डिफरेंट फिलॉसफीज that have evolved and finally come to Lord Chaitanya Mahaprabhu, who is Krishna, and he established the final culmination in the society, that is Achintya Bheda Bhed Tattva. Is this clear, everyone? Okay. Yes, next question. Next question is from Sunita Wali Mataji. Some question is, if someone has reached Nishtha stage, how can they use their free will and come back to the material world? Even when we are discussing the spiritual world, we have discussed that Jivatma has free will, so they can anytime desire to come back to material world. या जीवात्मा के पास इच्छा तो है ही, निष्ठा या फिर प्रेम जागृत हो गया, पर इच्छा तो रहता है। तो जिस तरह भगवान के पास इच्छा है, जीवात्मा के पास भी स्वतंत्र इच्छा रहता है आनंद उपभोग करने के लिए। वेदांत सूत्र बोलता है कि भगवान आनंदमयो अभ्यासात, वेदांत में आता है वेदांत सूत्र में कि जीव जो होता है या भगवान होता है, जो भी है, आनंदमयो अभ्यासात, तो हर समय आनंद की तलाश में रहता है। तो और क्योंकि वो आनंद की तलाश में रहता है,
जीवात्मा कभी कभी भौतिक पदार्थों से आनंद उपभोग करने का इच्छा रखता है क्योंकि वो तटस्थ शक्ति है। निष्ठा स्टेज में आ जाने से जीवात्मा का तत्व बदल नहीं जाएगा। जीवात्मा तटस्थ शक्ति है, जैसे हमने क्लास में सुना, अंतरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति और बहिरंग शक्ति। तो हम अगर निष्ठा स्टेज में चले जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि अंतरंग बन जाएंगे, हम तटस्थ ही रहेंगे। हमारी जो पहचान है वो बदलेगा नहीं। हम निष्ठा में आ जाए, प्रेम में आ जाए, कहीं पे भी आ जाए, हम रहेंगे तटस्थ शक्ति, हम बीच का रहेंगे। तो बीच का मतलब हम अंतरंग शक्ति के साथ रह सकते हैं या बहिरंग शक्ति, मतलब बहिरंग शक्ति मतलब जड़ पदार्थ, मैटर, अंतरंग शक्ति मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भगवान के धाम। तो जीवात्मा जो है वो तटस्थ ही रहेगा। निष्ठा में आ जाए तभी भी वो तटस्थ में रहेगा और उसकी इच्छाएं हर समय दोनों तरफ रहेंगे। पर अगर वो इच्छा अपना अंतरंग शक्ति के प्रति दिया तो वो आध्यात्मिक जगत में रहेगा। पर ऐसा हर समय नहीं होता है कि जीवात्मा आध्यात्मिक जगत से पतन हो जाता है, तो हमको इतना ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, राइट। और एक बार हम आने के बाद वापस और नहीं आने वाले हैं इधर, राइट। एक बार ठगने के बाद क्या बोलते हैं, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो वैसे सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is from Shanti Swaminathan Mataji. हाँ. The question is, why it is difficult to understand and accept Krishna's plan in our life? Example, managing spouse relationship or workplace injustices. तो हाँ, क्यों हमारे जीवन में हम भगवान की जो हमारे भगवान हमारे जीवन में क्या प्लान कर रहे हैं, क्यों देख नहीं पाते हैं? क्योंकि अभी हम अशुद्ध अवस्था में हैं। तो अगर हम जिस तरह अगर मान लीजिए मैं मेरे अभी सामने कैमरा के सामने या मैं सामने अपना हाथ रख दिया, राइट, तो अभी आप मेरे को देख नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस जो मेरा हाथ है वो स्क्रीन को देखने का उसको बंद कर दिया। तो उसी तरह जीवात्मा कैसे देखता है? ये है जीवा, आत्मा, जीवा सोल। वो 3 फिल्टर से देख रहा है दुनिया को। वो 3 फिल्टर, 3 ग्लास के बाद देख रहा है। एक है अहंकार, एक है बुद्धि और एक है मन। और ये 3 फिल्टर में मेल जमा हुआ है। तो इसलिए जीवात्मा दुनिया को अपनी मन, बुद्धि, अहंकार की मेल से देखता है। और जब तक ये मेल खत्म नहीं होगा तब तक हम दुनिया में भगवान को नहीं देख पाएंगे। हालांकि भगवान सब जगह हैं, भगवान तो सर्वव्यापी हैं, ऐसे नहीं कि इस दुनिया में भगवान नहीं है, पर भगवान को हम देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारी अंतःकरण में धूल जमा हुआ है। और धूल जैसे जैसे धीरे धीरे साफ होता है तो हम भगवान को देख पाएंगे। तो करें क्या? हमारी अंतःकरण में धूल जमा हुआ है, तब तक क्या वेट करते रहेंगे और झगड़ा करते रहेंगे और कर सकते हैं? तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? साधुओं की हेल्प लेना चाहिए, जो शुद्ध है, जो हमको देख के, हमारे जीवन को देख के, हमसे समझ के हमको बता पाए कि इस जगह पे आप भगवान को इस तरह देख सकते हैं। तो इसीलिए हमको साधुओं की शरणागति करना चाहिए, जो शुद्ध आत्माओं की शरणागति करना चाहिए। क्योंकि अभी हम नहीं देख पा रहे हैं, पर हमारे गुरुवर्ग, हम अगर गाइडेंस लेंगे, साधुओं से गाइडेंस लेंगे, वो देख पाएंगे। तो इसीलिए एक तो होता है हमको क्लास अटेंड करना चाहिए, डेफिनेटली कक्षा अटेंड करना चाहिए, प्लस हम
पर्सनल गाइडेंस भी लेना चाहिए साधुओं से। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक तो है श्रवण, हमको श्रवण करना चाहिए, साधुओं से प्रवचन सुनना चाहिए, कथा सुनना चाहिए भगवान के बारे में, पर एक है प्रैक्टिकल गाइडेंस भी हमको लेना चाहिए। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल गाइडेंस से साधु लोग, क्योंकि वो शुद्ध आत्मा है, वो आपको बता सकते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण को देखें आपकी परिस्थिति में। ओके, नेक्स्ट। Next question is from Shamapriya Mataji. The question is, for the age of Kali, we are told that chanting of holy name is the only way to attain love for Godhead, and other practices like yajna, etc. are not recommended for this age, though for the previous yuga it was recommended process. But why do we do Narasimha yajnas and have opponent native services in ISKCON if chanting is the only Yug Dharma? ओके, तो हम ISKCON में यज्ञ क्यों करते हैं अगर युग धर्मा हरि नाम ही है? तो पहला ये है कि हम ISKCON में यज्ञ नहीं करते हैं, लोग हमसे करवाना चाहते हैं। लोग यज्ञ करना चाहते हैं। हमको समझना चाहिए ISKCON एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। लोग चाहते हैं यज्ञ करने के लिए, और हम ISKCON में देखते हैं कि लोग एनीवे चाह रहे हैं यज्ञ करने के लिए। वो अगर हम यज्ञ नहीं करेंगे उनके लिए, कोई और कहीं और से वो यज्ञ करेंगे एनीवे, उनको मन है। समझ में आ रहा है? उनको मन है यज्ञ करने का। अगर हम नहीं करेंगे उनके लिए, तो वो कहीं पे जाके कहीं से भी किसी तरह यज्ञ करेगा। पर फायदा क्या है अगर हम यज्ञ करेंगे? तो हम अगर यज्ञ करेंगे, हम यज्ञ के साथ हरि नाम भी करते हैं। इसलिए हमारे ISKCON में कभी भी यज्ञ हम करते हैं, यज्ञ का जो ओम स्वाहा उसका आवाज बहुत कम रहता है और हरि नाम का आवाज बहुत ज्यादा रहता है। उदाहरण स्वरूप जब श्रील प्रभुपाद का संन्यास ले रहे थे, श्रील प्रभुपाद की संन्यास की जो सेरेमनी हो रहा था, उस समय यज्ञ कुंड में आहुति पड़ रहा था। तो यज्ञ कुंड की जो आहुति डाल रहे थे, वो जो उच्चारण कर रहे थे मंत्र, उनके पास एक माइक था, और एक अकिंचन दास बाबा जी महाराज जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य थे, उनके पास भी माइक्रोफोन था, वो हरिनाम कर रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद बार बार अकिंचन दास बाबा जी महाराज को बोल रहे थे, हरिनाम जोर जोर से करो और यज्ञ का आवाज कम करो, और हरिनाम ही सार है, हरिनाम करना चाहिए। तो इसका तात्पर्य यह है कि हम हालांकि यज्ञ करते हैं, क्योंकि हम नहीं करते हैं, लोग करना चाहते हैं, और हम सोचते हैं कि अगर हम मना कर दें, मान लीजिए कोई यज्ञ करने आया है और हम बोलते हैं नहीं, हम यज्ञ नहीं करते, हम केवल हरिनाम करते हैं, तो क्या होगा? वो कहीं और से जाके यज्ञ करेंगे, कहीं और पुजारी से, कहीं पंडित से जैसे करेंगे, जो उनको हरे कृष्ण महामंत्र जाप नहीं करवाएंगे, वो यज्ञ करके पैसा लेके चले जाएंगे। पर फायदा यह है कि अगर हम यज्ञ करेंगे, हम मंत्र धीरे पढ़ेंगे और हरिनाम जोर से करेंगे, एटलीस्ट 2 घंटा वो हरिनाम सुनेगा, पहला चीज। दूसरा चीज, यज्ञ के बाद हम उनको मंत्र देते हैं और बोलते हैं ये हरिनाम करो, यज्ञ आपके जीवन में कार्य करेगा अगर आप एक माला करेंगे। तो इस तरह हमने देखा है ISKCON में बहुत सारे लोग नरसिम्हा यज्ञ करने आते हैं, करवाते हैं अपने घर में, उसके बाद भक्त बन जाते हैं, हरिनाम करना चालू कर देते हैं और यज्ञ छोड़ देते हैं। तो हमको समझना चाहिए कि हम यज्ञ नहीं करते हैं, हम तो सबको हरिनाम करने के लिए बोलते हैं, पर लोग करना चाहते हैं, और क्योंकि लोग करना चाहते हैं, हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं, और करके उनको फाइनली हरिनाम करवाते हैं। और बहुत सारे लोग जो यज्ञ करने आए हैं, अल्टीमेटली हरिनाम में परिणत हो जाते हैं जब सीरियस बन जाते हैं। इज दिस क्लियर? राइट? ओके, next question. Anyone has any other question?
next is from Uttam Gorangi Mataji. हाँ. She wants to know about Srishti Tattva. Srishti Tattva. ओके, सृष्टि तत्व का मतलब क्या है? मतलब सृष्टि कैसे होता है? If she is there. हाँ, इसके बारे में छोटा कुछ कैसे स्टार्टिंग से सृष्टि कैसे होता है ये बहुत छोटे से बता नहीं सकते हम, क्योंकि वो बहुत बताती हूँ. हाँ, सॉरी. हाँ, ब्रीफली मैंने जो सारांश में जितना बता सकते हैं वो. ओके ओके. सृष्टि इतना बड़ा है, कैसे मैं ब्रीफली बताऊं. सृष्टि महाविष्णु से सृष्टि होता है. महाविष्णु की जो स्वेट पोर्स है उसमें एक से एक ब्रह्मांड निकलता है, और ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं. महाविष्णु की अवतार गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से पैदा होता है ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी फिर गर्भोदक्षाई विष्णु तक सृष्टि को बोला जाता है सर्ग. ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं उसको बोलते हैं विसर्ग. तो महाविष्णु क्या करते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स निकाल के ब्रह्मा जी को दे देते हैं, और ब्रह्मा जी सारे एलिमेंट्स को मिला के सृष्टि में 23 एलिमेंट्स है. वो है 5 इंद्रिया, 5 पंच इंद्रिया, 5 महाभूत, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, और 3 सटल एलिमेंट्स मन बुद्धि अहंकार, प्लस 5 सेंस ऑब्जेक्ट, इंद्रियों की जो ग्रहण करने की ऑब्जेक्ट्स, और 5 कर्म इंद्रिया. 5, 5, 10, 15, 20, 23. These are the 23 एलिमेंट्स जो भगवान ब्रह्मा जी को देते हैं. ब्रह्मा जी उससे सृष्टि करते हैं. ओके. और उससे ज़्यादा मैं और डिटेल में जा नहीं सकते हैं. एक बार हम सृष्टि के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, तृतीय स्कंद में जो आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट इट विल नॉट टेक सो लेस टाइम. ओके, किसी और का कुछ क्वेश्चन है? Next question is from Ritu Bhandari Mataji. The question is, what is the difference between mind and contaminated, coveted consciousness? Or very nice. Mana and Chittam. Very good. This is a very nice question. ये पिक्चर को देखिए, इससे समझ में आ जाएगा. आत्मा के पास चेतना है, ही इज जीवित. पर आत्मा का चेतना जब मन बुद्धि अहंकार की फिल्टर्स से प्रवेश कर लेता है, वो ही चेतना को चित्त बोला जाता है. राइट. तो चेतना मतलब शुद्ध चेतना, आत्मा की चेतना, और वो ही चेतना जब मन बुद्धि अहंकार की फिल्टर से प्रवेश करता है उसको चित्त बोला जाता है. जैसे उदाहरण स्वरूप, अगर इधर लाइट है, व्हाइट लाइट है, एंड यू पुट ए रेड फिल्म, तो व्हाइट लाइट निकल रहा है, और जब रेड फिल्म से निकलता है तो वो रेड लाइट बन जाता है. तो ये जो रेड लाइट निकला, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ व्हाइट लाइट ओनली. सो दिस रेड लाइट इज कॉल्ड चित्ता, and white light is called Chetana, and this red film is called Man. Okay, is this clear? Simple.
समझ में आ रहा है उदाहरण? नहीं तो घर में आपकी लाइट के ऊपर एक रेड फिल्म लगा दीजिए, जो लाइट निकलेगा उसको चित्त बोलते हैं। ओके, क्लियर, सिंपल है। ओके, नेक्स्ट। ओके, सब हैंड्स अप। और तनुश्री साहब बताइए। यू आर म्यूटेड, आप म्यूटेड हैं, अनम्यूट। ओ सॉरी, हाँ प्रणाम प्रभु। हाँ, अब এটা ঠিক ক্লিয়ার হলো না, আরেকবার যদি দয়া করে বলেন। क्या क्या क्या? আমার এটা কনসেপ্টটা ক্লিয়ার। ओ कॉन्सेप्ट क्लियर होला ना। ओके 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 ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर होला ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होला। ओके, আরেকবার যদি কাইন্ডলি বলেন। यस। तो चेतना मतलब, चेतना का मतलब है सोचने की शक्ति, थिंकिंग, महसूस करने की शक्ति, फीलिंग, और इच्छा शक्ति। इसको चेतना बोलते हैं। हम सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और हमारी कुछ इच्छाएं हैं, यह है चेतना। हर आत्मा आत्मा का पास चेतना है। चेतना है मतलब हर आत्मा सोच सकता है, महसूस कर सकता है, इच्छा करता है। पर आत्मा जब मन की परत, हमारे आत्मा अंदर है। आत्मा कहां बैठा हुआ है? यह है आत्मा। आत्मा के ऊपर 3 परत ऐसे घेर लगाए हुए हैं, और ये 3 परत क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार का परत है। तो आत्मा सोचना चाहता है, पर क्योंकि मन में गंदगी है तो आत्मा गंदा सोचने लग जाता है। मन में भरा हुआ है गंदा चीज, तो आत्मा मन की तरह, मन के अनुसार, मन में जो स्टोर्ड है वो सोचता रहता है। जैसे उदाहरण स्वरूप, आत्मा को इच्छा करता है खाने का इच्छा करता है, पर मन में स्टोर्ड है कि मैं लास्ट टाइम बंगाल मिस्टी हब में जाके नॉलेन गुड़ रसगुल्ला खाया था, ओह इतना अच्छा लगा था। तो फिर फाइनली वो क्या सोचता है? नॉलेन गुड़ रसगुल्ला खाना। तो मतलब आत्मा सोचता है मेरे को खाना है, खाना का आनंद लेना है, ये चेतना है। और मन में परत जमा हुआ है नॉलेन गुड़ रसगुल्ला का। तो फिर चित्त मतलब नॉलेन गुड़ खाना, रसगुल्ला खाना। तो हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी मन की परत के बाद निकल के आता है, इसीलिए मन में जो बैठा हुआ है उस तरह हम इच्छा कर रहे हैं। समझ में आया? तो इसको चित्त बोलते हैं, चित्त बोलते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, ये श्याम नारायण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो मेरे जैसे लोग हैं, जो मैं हूँ, जो हम चैंटिंग करते हैं, अटेंटिवली नहीं कर पाते हैं, ट्राई करते हैं करने का लेकिन नहीं कर पाते हैं, तो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? तो हमारा चैंटिंग अगर अटेंटिवली नहीं हो रहा है तो पहला तो चीज हमको प्रार्थना करना चाहिए। भगवान की प्रार्थना करना चाहिए कि है भगवान मेरे को आपके नामों को उच्चारण करने का शक्ति दीजिए और ध्यान पूर्वक करने का शक्ति दीजिए। पहला तो चैंटिंग अच्छे से करना चाहिए। दूसरा है महत् सेवा करना चाहिए, या फिर साधुओं की मिनियल सर्विस करना चाहिए। साधुओं की मिनियल सर्विस से हरि नाम के प्रति रुचि जागृत होता है। तो ये दूसरा चीज हम कर सकते हैं अपने जीवन में। तीसरा चीज कर सकते हैं, वैष्णवों की गुणगान करना चाहिए एंड वैष्णव निंदा नहीं करना चाहिए। भगवान की जो वैष्णव है, निंदा नहीं करके गुणगान करना
चाहिए। ये तीसरा चीज से भी भगवान की दिव्य नामों के प्रति रुचि जागृत होता है। तो ये 3 चीज हम अपने जीवन में कर सकते हैं जो शास्त्र के अनुसार। पहला है चैंटिंग से पहले प्रार्थना पूर्वक चैंटिंग करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान मैं ध्यान पूर्वक नहीं कर पा रहा हूँ, आप मेरे को सहायता कीजिए। दूसरा है साधुओं की मीनियल सर्विस करना चाहिए। मीनियल सर्विस मतलब साधुओं की सेवा करना चाहिए, जैसे सेवा करना, कपड़ा धोना, ये सब, या फिर मंदिर में आके मीनियल सर्विस करना चाहिए। और तीसरा है वैष्णव की गुणगान करना चाहिए। ये 3 चीज से भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और धीरे धीरे हमारा, पर धीरे धीरे होगा। ओके, इट्स नॉट 2 मिनट मैगी, ऐसे नहीं होगा, राइट? ऐसे नहीं। यस, विक्रम प्रभु, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। अच्छा प्रभु, मैं अभी बुक में पढ़ रहा था, जीते जी तो हमें बोला जाता है कि आपको, मतलब जो फिलॉसफी है उसमें अपना वेदों में, कि आपको मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच होना चाहिए, राइट? आई थिंक व्हाटएवर इज द रिस्पांसिबिलिटी आपको रिस्पॉन्डेंट होगा, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में या किसी भी जीवात्मा से उतना अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए, राइट? और स्लोली आई थिंक यू हैव टू डिटैच योरसेल्फ एंड यू कैन फोकस ऑन योर स्पिरिचुअल लाइफ, राइट? बट उसी में आई थिंक जो वेद बोलते हैं, जैसे ही आदमी मर जाता है तो उसके लिए, मतलब जो जिंदा ही नहीं है, जो दूसरे उसमें चला गया, उसके लिए हमें रिचुअल्स करने होते हैं, राइट? देयर आर लॉट ऑफ रिचुअल्स व्हिच वी हैव टू फॉलो, और हम बोलते हैं कि उनको उनका मिलने वाला है, पुण्य मिलने वाला है, तो हमें ये करना चाहिए, जो हमारे माँ बाप उनको चले गए हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ रिचुअल व्हिच हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन ग्रंथा। सो ऐसा क्यों? So there are different types of granthas. One is called the Pravritti. Okay, there are 3 types. So one is called the Pravritti Marg. Pravritti Marg मतलब enjoy this world, आप इस दुनिया में आनंद उपभोग करो, following God's laws. ये ग्रंथ ये बताता है आपको आनंद करना है, भगवान के नियम कानून के अनुसार इस दुनिया में आनंद करो। पर समस्या यह है कि ये दुनिया में कितना भी आनंद उपभोग करने की चेष्टा कीजिए, भगवान का नियम कानून फॉलो करने के बाद भी ये दुनिया में बहुत दुख है, क्योंकि ये दुनिया टेम्पररी है। आप भगवान के नियम कानून पालन करने से भी आपकी पत्नी गुजरेगी, आपका पति गुजरेगा, आपका पिताजी गुजरेंगे। इट इज टेम्पररी even if you follow God's laws. So that then also you will not be able to enjoy because it is temporary. So then there is Nivritti Marg Shastras for those who get frustrated. अरे मैं भगवान का नियम कानून पालन करने के बाद भी मेरे को आनंद नहीं मिलता है, तो निवृत्ति मार्ग मतलब डिटैच फ्रॉम दिस वर्ल्ड। ये जगत छोड़ो और निकलो। So प्रवृत्ति मार्ग मतलब the Vedas, the 4 Vedas, they deal with प्रवृत्ति मार्ग। कैसे स्वर्ग में जाएं, कैसे यज्ञ करें, इंद्र को कैसे प्रसन्न करें, गणेश को कैसे प्रसन्न करें। 4 जो वेद है, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, मोस्टली आर प्रवृत्ति मार्ग्स। एंड देन द निवृत्ति मार्ग्स आर द उपनिषद्स। डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड। उपनिषद आप पढ़ेंगे, आपके अंदर इतना वैराग्य आ जाएगा, माता पिता सब बकवास है। उपनिषद निवृत्ति मार्ग। पर हम जो फॉलो कर रहे हैं इसको भक्ति मार्ग बोला जाता है।
तो दिस इज called enlightened enjoyment. मतलब we are getting detached from the world but attached to real world. हम आनंद उपभोग करना चाहते हैं पर भगवान के साथ। ये भक्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग वाले रसगुल्ला खाते हैं, निवृत्ति मार्ग वाले रसगुल्ला छोड़ते हैं, भगवान के भक्त प्रसाद खाते हैं रसगुल्ला का। समझ में आया? तो प्रवृत्ति मार्ग वाले वो वेद पढ़ के रसगुल्ला कैसे बनाना है, कैसे अच्छा लगेगा, टेस्ट कैसे होगा और कैसे रसगुल्ला खाने से मेरा पेट खराब नहीं होगा, ये प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग, रसगुल्ला खाने से पेट नहीं खराब होने से भी रसगुल्ला खाने से आसक्त हो जाएंगे, दुनिया में रहना पड़ेगा। दुनिया दुख है, आज रसगुल्ला मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, जब नहीं मिलेगा दुख मिलेगा। रसगुल्ला ही मत खाओ, निवृत्ति मार्ग। भगवान के भक्त भक्ति मार्ग है, रसगुल्ला को भगवान को अर्पण करो, प्रसाद ग्रहण करो। नहीं तो भक्ति मार्ग में हम डिटैच तो होते हैं, पर डिटैच का जो रीजन है वो ये है कि हम किससे डिटैच हो रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं है, सब ठाकुर जी का है और सब कुछ ठाकुर जी के कल्याण में सेवा में लगना चाहिए। राइट? जो मेरा जो भाव है उससे हम डिटैच होना चाहते हैं। एक्चुअली ये पेंसिल मेरा नहीं है, पर मैं जो सोच रहा हूं ये मेरा पेंसिल है, इस सोच से भक्त डिटैच हो जाता है। ये मेरा पेंसिल नहीं है, किसका पेंसिल है? ठाकुर जी का। तो ये ठाकुर जी की ही सेवा में लगना चाहिए। इस पेंसिल में मैं कुछ गलत अपशब्द नहीं लिखूंगा, ये पेंसिल ठाकुर जी का है, ठाकुर जी की सेवा में लगना चाहिए। तो ये है भक्ति मार्ग। हम पेंसिल से डिटैच नहीं है, पर पेंसिल की जो पर्पस है उससे डिटैच्ड है। पेंसिल का पर्पस क्या है? मेरे को आनंद नहीं देना है। पेंसिल का पर्पस है भगवान को आनंद देना है। राइट? सो प्रवृत्ति मार्ग पीपल आर detached, they are attached to the things of this world. Nivritti marg people, they are detached from the things of this world. Bhakti marg people, Vaishnavas like us, we are attached to the purpose of the world. What is the purpose for this world? To serve Krishna. तो भक्त लोग इसीलिए इस दुनिया में रहते हैं तो भगवान की सेवा करते हैं, इस दुनिया से परे वैकुंठ में जाते हैं वहां पे भी भगवान की सेवा करते हैं। उनका कुछ अलग नहीं है। भगवान परिवार दे दिए तो सेवा करो, भगवान ब्रह्मचारी बना दिए तो सेवा करो, भगवान परिवार हमसे छीन के ले लिए तो ठीक है सेवा करो भगवान का, भगवान फिर से हमको परिवार दे दिए तो करो, भगवान पॉवर्टी में रखे गरीब बना दिए तो सेवा करो, गरीब में जितना सेवा कर पाएंगे, भगवान हमको धनी बना दिए, धनी जितना सेवा कर पाए तो करो। तो यह भक्ति मार्ग। इन एवरी सिचुएशन वी सर्व द पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, टू सर्व गॉड। Is this clear? Okay, next. और कुछ नहीं? Perfect. Oh, सुनीता वाली माता जी. Yes, we answered your question. प्रभु जी, एक small question है. हाँ. प्रभु जी, किसी और रिलीजन में तो गोलोक धाम का वर्णन नहीं है, सिर्फ हमको जैसे वैष्णव ही सिर्फ गोलोक धाम जाने का वो करते हैं। तो क्या ओनली लाइक वैष्णव और ओनली एलिजिबल टू गो टू गोलोक धाम, बाकी और कोई रिलीजन दुनिया में और जितने लोग हैं दे कांट गो टू गोलोक धाम? इज देयर एनी वे लाइक फॉर देम, लाइक जो जानते नहीं है या जो नहीं वैष्णव है? मान लीजिए दूसरे कोई रिलीजन फॉलो करेंगे, कर रहा है, उसको गोलोक धाम ले भी लेते हैं, मान लीजिए जबरदस्ती मैं ले लेता हूं आपको या आप ले लेते हैं, करेगा क्या वो?
That means कि सिर्फ ओनली वैष्णव जो जानते हैं गोलोक धाम, only नहीं they नहीं will नहीं, get- नो, जो वैष्णव गोलोक धाम के बारे में जानते हैं वो भी नहीं जा पाएंगे जब तक वो शुद्ध नहीं होते हैं। out of them only few हाँ may हाँ, yes, because we should understand these religions are steps to take us to the highest level. These religions are not against Golok Dham, but they are on the step to Golok Dham. If someone is following nicely the religion, then he will get opportunity in next life, in this life, to come to the next step. And in that way, he'll finally come to the right understanding. But it's not that everyone has to go to Golok Dham. Everyone has to go to spiritual world. Spiritual world has different place. Vaikuntha hai, Golok hai, Ayodhya hai. But अगर वो रिलीजन अपना फॉलो कर रहा है, देन ही विल गेट हायर अपॉर्चुनिटीज। जस्ट लाइक कोई अगर क्लास 5 में है और अगर क्लास 5 पास करता है, वो क्लास 6 में जाएगा। That means कि we are on the above, on the higher class than. Yeah, obviously, Krishna says clearly in Bhagavad Gita, and Jesus says in Bible. Jesus says in Bible, there is a statement by Jesus in Bible. Jesus is telling in Bible, there is a lot I want to tell you, but you do not have capacity to bear it. मेरे को आपको बहुत बोलने का है, पर आपका यह सक्षमता नहीं है उसको हजम करने का, इसलिए मैं बहुत कम बोल रहा हूं। This is what Jesus said in Bible. But Krishna says in Bhagavad Gita to Arjuna, वो अर्जुना, ये ज्ञान जो मैं दे रहा हूं भगवद गीता, इस ज्ञान को सुनने के बाद और कुछ ज्ञान बाकी नहीं रहेगा। That is statement of Bhagavad Gita. So that means Bhagavad Gita is, Jesus knows Bhagavad Gita, but he cannot say because audience are not capable. It's based on audience, na? Teacher may be very capable, PhD level, but audience के ऊपर भी निर्भर करता है ना? So Jesus clearly said this in Bible, and Krishna says in Bhagavad Gita that everything known is understood through Bhagavad Gita. Okay, is this clear? Yes, Prabhu. Okay. तो चार संप्रदाय जो है प्रभु जी, वो चारों संप्रदाय Yeah, गोलोक धाम के बारे में yes. चारों संप्रदाय गोलोक धाम के बारे में बताते हैं, पर चार संप्रदाय अलग अलग जगहों के बारे में मेन प्रमुखतः लेके जाते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप श्री संप्रदाय जो है वो प्रमुखतः आपको वैकुंठ लेके जाएंगे, और हमारे जो गौड़िया संप्रदाय है वो प्रमुखतः आपको गोलोक वृंदावन लेके जाएंगे। पर ऐसा नहीं कि आप अगर गौड़ीय संप्रदाय फॉलो कर रहे हैं, आप भी वैकुंठ जा सकते हैं। अगर आपकी लक्ष्मी नारायण से ज्यादा आसक्त लग रहे हैं राधा कृष्ण से, तो आपको भगवान वैकुंठ लेके जाएंगे। ऐसे नहीं कि आप गोलोक वृंदावन ही जाएंगे। तो उसी तरह कोई अगर श्री संप्रदाय पालन कर रहा है पर राधा कृष्ण से आसक्त हो गया, तो वो भी गोलोक धाम जा सकता है, पर उसको ट्रेनिंग तो चाहिए ना। वो ट्रेनिंग के लिए फिर से हमारे पास आना पड़ेगा उसको। तो उसी तरह अगर कोई ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में है, जिनको हम राधा कृष्ण वर्शिप कर रहे हैं, उसको अगर वैकुंठ जाने का मन कर रहा है, तो उसको भी ट्रेनिंग चाहिए। वो लक्ष्मी नारायण का कैसे सेवा होता है वो राधा कृष्ण से अलग है, तो उसको सीखना पड़ेगा। संप्रदाय को ट्रेनिंग की तरह देखिए, अलग मत देखिए। दीज आर ऑल ट्रेनिंग। श्री संप्रदाय टेक्स यू टू वैकुंठा, गौड़ीय संप्रदाय टेक्स यू टू वृंदावन, निम्बार्क संप्रदाय टेक्स यू टू वृंदावन, गौड़ीय संप्रदाय टेक्स यू टू specific aspect of Vrindavan, that is Gopi and Manjari Bhav. So different have different training. These are training centers for spiritual world. Right? Pushti Marga people, Ballavacharya, जो शुद्ध अद्वैत के बारे में, they take you to Vrindavan or they will take you to spiritual world in the mood of the Vaschalya. उसमें वात्सल्य बहुत ज्यादा है। तो उसी तरह अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग रस है, पर हमारा जो संप्रदाय है गौड़ीय संप्रदाय, उसमें माधुर्य रस के ऊपर ज्यादा चर्चा होता है। ओके, 4 रस आपको पता है, माधुर्य, दास्य, साख्य और वात्सल्य। तो पुष्टि मार्ग पीपल, बल्लवाचार्य के जो लोग हैं, वो ज्यादातर वात्सल्य के ऊपर ध्यान देते हैं। हम ज्यादातर माधुर्य के ऊपर ध्यान देते हैं, और श्री संप्रदाय के लोग ज्यादातर दास्य के ऊपर ध्यान देते हैं। ओके, अलग अलग रस है। आपको कौन सा रस अच्छा लगता है?
प्रभु जी, हम तो जो पढ़ रहे हैं माधुर्य वही अच्छा लगता है। वाह 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 वाह, बहुत आप सही जगह पे हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके नेक्स्ट, ओके निराकार प्रभु बताइए, वी हैव टू एंड। हाँ बोलिए। हाँ हाँ Prabhuji, if I want to increase my chanting rounds and I don't get sufficient time in the morning, can I split it ki some rounds in the morning and additional rounds I can do in evening or other time? Yes, you can do that, but slowly try to get up little early, more early in the morning and complete that, but you can do that, no problem. That's not a problem. Perfectly okay. Yes, Santi Mata ji. हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ आप 3 मार्ग बोले थे, प्रवृत्ति, निवृत्ति एंड भक्ति मार्ग। Yes. भक्ति मार्ग में कोई भी सिचुएशन हो हमको सेवा करना है। Yes. That was so, but even after understanding all your classes, trying to follow everything, when we have to do seva in whatever given situation, why it pains to us? We feel the pain. Yeah, because we are not purified, na. Because still, we may be doing it, but it will take some time for our antakaran to get purified. Right now, we are not in a purified state, and that's why it pains us. When that's why we are facing difficulties. But we need to understand that we are on the right path. Just like, for example, कोई अगर गटर में गिर जाता है, उसका बॉडी में पूरा काला काला हो जाता है, गटर का पानी इधर उधर लग जाता है, फिर देन वो बाथरूम जाता है, वॉशरूम में साफ नहाने लग जाता है, तो एक मग पानी डालता है तो एक हाथ साफ होता है, फिर भी इधर देखता है, इधर भी काला है, इधर भी काला है, तो वो अगर वो एक मग पानी डाला है, उसका एक हाथ साफ हुआ है, कोई और एक व्यक्ति आएगा, उसको देखे, देखा इस्कॉन वाले एक हाथ पूरा गंदा है, पैर गंदा है, कैसा इस्कॉन वाले ऐसे रहते हैं, तो क्या बोलेंगे उसको? तो लोग उसी तरह हम इस्कॉन भक्तों को भी ऐसे ही देखते हैं कि देखो गंदा है, गंदा है, गंदा है। वो गंदा है और तुम भी गंदा है, पर यह है कि वो वॉशरूम के अंदर गंदा है, तुम वॉशरूम के बाहर गंदा है, अंतर है ना। तो पहले भी हम गंदे थे, अभी भी हम गंदे हैं, क्योंकि एक दिन में और 2 दिन में, 1 साल में, 2 साल में तो हम पूरा साफ नहीं हो जाएंगे। स्नान करने का एक समय है, अगर बहुत गंदे हैं तो 1 घंटा तो लगेगा स्नान करने में। तो अगर 10 मिनट के बाद कोई अगर हम देखता है हमको, देखो इस्कॉन वाले इतने गंदे हैं, नहीं, इस्कॉन वाले में भी गंदे हैं, ऐसे नहीं कि इस्कॉन में सब शुद्ध भक्त हैं, इस्कॉन में भी गड़बड़ी है, पर इस्कॉन जो ज्वाइन किया है और बाहर जो इस्कॉन में नहीं है, अंतर ये है, इस्कॉन एक वॉशरूम की तरह है, वो साफ होने की प्रक्रिया उसकी चालू हो गई। तो हमको समझना चाहिए कि हम साफ होने की प्रक्रिया में घुस गए हैं। साफ होने के लिए जितना समय लगेगा, भगवान एक समय निर्धारित किए हैं, हमारी तीव्रता के ऊपर भी निर्भर करता है, हम कितना तीव्रता से मग से पानी उठा के डालेंगे अपने शरीर में, राइट, ये भी निर्भर करता है। पर जो भी है, हमको समझना चाहिए हम बाथरूम के अंदर हैं। पहले भी हम गलती करते थे, पहले भी चुपता था, पर अभी क्लास करने के बाद भी चुप रहा है, पर हमको एक we should feel encouraged that अभी मैं बाथरूम के अंदर हूं और साफ होने का प्रक्रिया चालू हो गया है। अभी भी मैं गंदा हूं, पर मेरा फ्यूचर अच्छा है। पर बाहर के लोगों के लिए वो भी गंदे हैं और हम भी गंदे हैं। कभी कभी इस्कॉन के भक्त भी गड़बड़ करता है और लोग बोलते हैं देखो इस्कॉन के भक्त ऐसे ही होते हैं। अरे वो बाथरूम के अंदर गंदा है, तुम बाथरूम के बाहर गंदा है, तुम क्या इस्कॉन को देख रहा है? तो we should not criticize devotees when we see some faults in devotees, because devotees may also have faults, we may also have faults after practicing devotional service. भक्ति करने के बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद भी हम गंदे रहेंगे, पर हमको we should feel encouraged and we should feel enthusiastic that पहले मैं गलती बाथरूम के बाहर कर रहा था, अभी बाथरूम के अंदर हूं और साफ होने की प्रक्रिया चालू हो गया। ओके,
All the best. Hare Krishna. We will end here. Srila Prabhupada ki jai. Question answer session ki jai. Hare Krishna. Hari Bol. Thank you.